आवाज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। कोरोना का संक्रमण है, हजारों मजदूर पैदल अपने घरों पर निकले हैं। रास्ते में पुलिस रोक रही है, ट्रक्स नहीं मिल रहे, बस नहीं मिल रही, ट्रेन में नहीं जा सकते, हवाई जहाज से तो बिल्कुल जा नहीं सकते। ऐसी स्थिति है पूरे देश में और राज्य सरकारें और केंद्र सरकार क्या इन मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सक्षम है? क्या इन सरकारों की मंशा है? अब तक जो देख रहे हैं उस पर तो लगता है कि नहीं, ये सरकार ये उन्हें घर नहीं जाने देना चाहती। क्या कारण है? क्या पूंजीवाद उन्हें रोक रहा है? इस देश का सबसे बड़ा मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर, और इस तिरुपति बालाजी मंदिर की जो ट्रस्ट है उन्होंने यह कहा है कि लॉकडाउन के चलते और कोरोना संक्रमण के चलते उनके मंदिर को करीबन 400 करोड़ रुपए का जो है घाटा हुआ है। अब तर्क ये निकाला जा रहा है कि अगर ये मंदिर है तो इसे घाटा कैसे हुआ, या कोई बिजनेस फर्म है, इसे घाटा कैसे हो सकता है। और इसी घाटे के चलते उन्होंने जो उनके यहाँ काम करने वाले लोग थे, कम से कम 1000 लोगों को काम से हटा दिया है, उनको बेरोजगार कर दिया है। तो अब भगवान भी लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। ऐसे में ही हमने देखा कि महाराष्ट्र में और पूरे देश में 14 अप्रैल जो कि भीम जयंती होती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका जो होता है जन्मोत्सव होता है, और लोगों ने घर में बैठ कर ही डिजिटल जयंती मनाई। और सबसे बड़ी प्रेरणादायी बात यह है कि जो ये मंडल थे, इन्होंने जो वर्गनी जमा हुई थी या इंडिविजुअल्स जो पैसा खर्च करते थे लोग भीम जयंती पर, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर, उन्होंने इस पैसे का उपयोग जो है संक्रमण में फंसे लोग, मजदूर, गरीब, मजलूम, ज़रूरतमंद जिन्हें खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत थी, मेडिसिन्स की ज़रूरत थी, मास्क की ज़रूरत थी, और भी चीज़ों की ज़रूरत थी, तो इन सब लोगों ने जो है ये पैसा जो था जयंती का ये खर्चा किया है, इस संक्रमण काल में देश की मदद की है, देश के लोगों की मदद की है। उसके बाद बुद्ध जयंती का त्यौहार जो है वो भी आया, और बुद्ध जयंती में भी लोगों ने घर से बाहर न निकलते हुए विहारों ने, बौद्ध संस्थाओं ने लोगों को दान किया, लोगों को राशन घर घर तक पहुंचाया। और इसमें ये बड़ी जो खबर फिर से आ रही है, ये छोटा सा एक इवेंट हो रहा है जो रमज़ान के चलते हो रहा है। ये देखिए, ये अंजुमन इत्तेहादुल इस्लाम अजरा की बात है। यहाँ जो है ये कहा जा रहा है कि अपनी ईद सबकी ईद। हमारा पूरा देश कोरोना महामारी की वजह से परेशान है, लोग मर रहे हैं, गरीबों के पास खाने का कुछ सामान नहीं है, और हम ऐसे वक्त में ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते। इसलिए हम नए कपड़े नहीं खरीदेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, एक एक परिवार को महीने का राशन देंगे, किसी एक महीने का किराया भर देंगे, किसी एक को काम करने में मदद करेंगे, किसी बीमार की इलाज में मदद करेंगे। तो ये अच्छी बात है कि जो धर्म हमें बांटता था वही धर्म अभी उसी धर्म के लोग, धर्म को मानने वाले लोग इसको एक अलग एंगल से देख रहे हैं, हर लोगों की मदद कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें जो है ये फेसबुक की वॉल से ली गई है। क्या हालत है मजदूरों की, ये समझने की कोशिश करते हैं इन तस्वीरों से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इंदौर में एक परिवार जो है वो ईंट भट्टी का काम करता था और उसे ग्वालियर जाना था। इंदौर से वो पैदल निकले, पैदल निकलते निकलते एक 6 माह का उनका बच्चा था, उसकी तबीयत खराब हुई और उसे कुछ दवाई देने की कोशिश की गई, लेकिन रात होने के वजह से इलाज नहीं हो पाया और चलते चलते 6 माह का ये बच्चा मर गया। लेकिन ये जो उसके माँ बाप है वो इंदौर से जो पैदल चले थे ग्वालियर जाने के लिए, उन्होंने उसका जो पालना है, झूला है, उसको साथ में रख लिया। किसी एक व्यक्ति ने पूछा कि ये क्यों खाली झूला लेके जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हमारा बेटा, उसकी तो मौत हो गई, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अभी भी वो इस झूले में, इस पालने में है हमारे साथ, और इसको हम घर ले जा रहे हैं। ऐसी करुण और दर्दनाक जो है तस्वीरें सामने आ रही है पूरे देश में, लेकिन हुक्मरान जो है वो इन तस्वीरों को देख रहे हैं या नहीं, इस तरह की तस्वीरें हैं जो हमें पूरे देश में दिखने को मिल रही है। दूसरी तस्वीर के तौर रुख करते हैं। ये तस्वीर है उस व्यक्ति की जो मुंबई में डब्बा बांटने का काम, डब्बे वाला का जो काम होता है, जो टिफिन पहुंचाते हैं, उसका काम ये करता था, लेकिन वो काम पूरी तरह से बंद हो गया। लोगों को डब्बा पहुंचाकर, टिफिन पहुंचाकर लोगों को खाना मुहैया कराने वाला ये कामगार, ये मजदूर खुद भूखा रहने लगा।
और ऐसे में उसने कहा कि यहाँ भूखा मरने से अच्छा कि गांव चलते हैं। और आप देखिए तस्वीरों में वो अपने पिता को कंधे पर लादे हुए, जो वृद्ध हो चुके हैं, चल पड़ा है मुंबई से अपनी गांव की ओर। तस्वीरें बोल रही है, आपसे कुछ पूछ रही है, सरकारों से कुछ पूछ रही है। इस तीसरी तस्वीर की ओर देखते हैं। देखिए ये परिवार राजस्थान जयपुर से निकला था और इसे बिहार वैशाली जाना था। 5-6 दिन लगातार ये परिवार जो पैदल पैदल चला, और ये तस्वीरें बताती है कि 6 साल का बच्चा इनके साथ था और 5-6 दिन बिल्कुल भूखे प्यासे ये चलते रहे और वैशाली पहुंचे। ये स्थिति हमारे देश में, दुनिया में सब तरफ लॉकडाउन है, कोरोना का संक्रमण दुनिया में हर छोटे बड़े देश में है, लेकिन ऐसी तस्वीरें सिर्फ भारत से क्यों आ रही है, ये सवाल पूछने की आज ज़रूरत है। चलो आगे की तस्वीर की ओर बढ़ते हैं। ये तस्वीरें हैं मुंबई से मध्य प्रदेश जाती हुई मजदूरों की। ना इन्हें रेल मिली, ना बस, ना ट्रक, तो ये साइकिल पर चल पड़े। 350 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने साइकिल पर ही तय किया। और ये कहा जा रहा है इन तस्वीरों के जरिए कि इनमें से कुछ लोगों की मौत इस सफ़र में ही हो गई। ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र बना। चलते हैं अगली तस्वीर की ओर। गठरी लेके चले थे, गठरी बन गए। ये वो मजदूर है जो पैदल, साइकिल से, किसी ठेले पर या किसी ट्रक में जो घर निकले थे घर जाने के लिए। और उनमें से ये कहा जा रहा है औरंगाबाद में जो 19 लोगों की मौत हो गई, उनका आंकड़ा अगर मिला दिया जाए तो करीबन 75 मजदूरों ने इन सड़कों पर दम तोड़ा है। 75 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है इस सफ़र के लिए। देखिए इस तस्वीर को। नासिक से निकले थे घर जाने के लिए। महिला प्रेग्नेंट थी, 160 किलोमीटर चली और उसके बाद उसकी प्रसूति हो गई। रास्ते पर ही प्रसूति कर दी गई और उसके बाद फिर वो चल पड़ी। ये व्यवस्था है इस देश की। जिन मजदूरों ने इस देश का, राष्ट्र का निर्माण किया है, इन बड़ी इमारतों को, रास्तों को बनाया है, आज इनकी ये हालत पूरा देश देख रहा है। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक गर्भवती महिला जो करीबन 500 किलोमीटर पैदल चली, उसे आगे भी जाना था लेकिन पुलिस द्वारा रोक दिया गया। वो चित्कार रही थी, वो हाथ जोड़ रही थी पुलिस से कि गर्भवती हूँ, 500 किलोमीटर पैदल चली हूँ, मुझे आगे जाने दिया जाए। देखिए ये तस्वीरें आपको विचलित कर देगी। इस तस्वीर में जो दिख रही है वो राधिका है जो मिर्जापुर से है। कहा गया था कि ट्रेनें शुरू हो गई है और घर जा सकेंगे। राधिका ट्रेन में चढ़ने के लिए जा रही थी, उसे टिकट मांगा गया। उसे लगा कि टिकट नहीं मांगा जाएगा, टिकट मांगा गया और फिर उसे अपने पैरों की जो पायल है उसे बेचना पड़ा और उसे बेचकर टिकट खरीदनी पड़ी। यह तस्वीर है महाराष्ट्र से रीवा, जो करीबन 1200 किलोमीटर है। एक माँ अपनी मासूम बच्ची को लेकर, उसके पास सिर्फ एक झोला है। इस तपती धूप में, इतनी गर्मी में इन सड़कों पर 1200 किलोमीटर पैदल जाने को निकली है। और मजदूरों की ये हालत जो चल रही है, आगे चलकर कितने मजदूरों को फिर से काम पर लौटना पड़ेगा, कितने के लोगों के हाथ में काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी इसका कोई जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। लेकिन कुछ राज्य सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव किया है और ये बड़े बदलाव है जो लेबर्स को, जिससे एक स्वायत्तता थी, स्वतंत्रता थी, उसको खत्म करने का प्रयास जो है राज्य की कुछ सरकारें कर रही है। 8 घंटे का प्रायोजन जो था काम करने का, उसको कुछ राज्यों की सरकार ने 12 घंटों का कर दिया गया है। और ऐसे ऐसे नियमों में परिवर्तन किया गया है कि किसी भी अधिकार के लिए ये मजदूर अब लड़ नहीं पाएंगे। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है कि चप्पल नहीं होने के वजह से जो पानी की बोतलें हैं उसको ही चप्पल बना दी गई है। ये कहा जा रहा है कि पंजाब से हरियाणा कुछ मजदूर जा रहे थे, बीच में पुलिस ने रोका, धक्का बुक्की हुई, कुछ मजदूरों की चप्पलें टूटी और उनके पास चप्पलें नहीं थी। और इतनी गर्मी में तपते हुए इस सड़क पर चलना आसान नहीं था। तो ये
उसके चप्पलों के जवाब में इस तरह से पानी की बोतलों को चप्पल बनाकर वे अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है देश की कुछ तस्वीरें जो आपको विचलित कर सकती है, आपको गुस्सा आ सकता है, आपका दिल पशीज सकता है, आपको दुख हो सकता है। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं हो रही तो समझ लीजिए कि आप जिंदा नहीं हैं। और अगर आप जिंदा नहीं हैं तो आप सवाल कैसे पूछोगे सरकारों से कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें सवाल पूछने चाहिए सरकारों से कि ये देश की जो स्थिति है ऐसी क्यों बनी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण केवल भारत में नहीं है, पूरे विश्व में है। और विश्व में छोटे बड़े कई देश है, लेकिन जो तस्वीरें भारत से उभर रही है गरीबों को लेकर, मजदूरों को लेकर, वो अन्य किसी भी देश में नहीं दिख रही है। ऐसा क्यों? ये सवाल पूछिए और देखते रहिए आवाज़ इंडिया प्राइम टाइम।